नमस्कार दोस्तों। आज हम बहुत ही गंभीर विषय पर हम लोग चर्चा करने के लिए आज मैं उपस्थित हुआ हूं। आप सभी को मेरी ओर से नमस्कार, आदाब, जय भीम, जोहार। आप सभी लोग जानते हैं कि 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर में जो पुलवामा हमला हुआ था उसने पूरे देश को एक सदमे में डाल दिया था। पूरा देश उस शोक से आज तक नहीं उभर पाया और उस घटना के साथ लोगों के मन में कई प्रकार के सवाल थे। समय रहते सरकार की तरफ से और सरकार की जांच एजेंसियों ने कोई जवाब नहीं दिया और यह प्रयास किया गया कि लोगों के दिलो दिमाग से धीरे धीरे इस प्रकार की और पुलवामा हमले से जुड़े जो सवाल हैं लोगों के मनों में, लोगों के दिमाग में और उन शहीदों के परिवारजनों के दिमाग में, उसको धुंधला कर दिया जाए। लेकिन आप नियति को देखिए कि आज 4 वर्ष हो रहे हैं और उस समय के तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मलिक, जो जम्मू कश्मीर के तत्कालीन राज्यपाल थे, उन्होंने आज इस मामले में बहुत बड़ा खुलासा किया। उन्होंने द वायर को दिए गए इंटरव्यू में बताया कि किस प्रकार से जो बड़ा काफिला होता है सेना के जवान का, वह काफिला सड़क होकर के नहीं गुजरता है जब बड़े काफिला। और इसी तरह जब जम्मू कश्मीर में सेना का वह काफिला गुजर रहा था तो उन्होंने पहले गृह मंत्रालय से 5 एयरक्राफ्ट की मांग की थी। और यह सरकार जो लगातार खुद को राष्ट्रभक्त बता रही है, देशभक्त बता रही है, देश के मिट्टी को बचाने की बात कर रही है, देश के आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने की बात कर रही है, देश के दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने की बात कर रही है, सेना को इस मिट्टी का लाल बताने का प्रयास किया करती है, उसी सरकार ने केवल 5 एयरक्राफ्ट जो सीआरपीएफ ने मांगा था वहां जम्मू कश्मीर जाने के लिए, 5 एयरक्राफ्ट देने से यह सरकार, इस सरकार की गृह विभाग ने अपने आप को पीछे कर लिया और उसका परिणाम यह हुआ कि वह बड़ा काफिला सड़क होकर के गुजरा और एक ऐसी दुर्घटना हो गई जिसमें हमारे देश के 40 सपूतों ने अपनी शहादत दी और 40 जवान शहीद हो गए। पूरा देश स्तब्ध था। और आपको यह जानकर के हैरानी होगी कि द वायर के इंटरव्यू में जैसे कि सत्यपाल मलिक जी ने कहा कि उस समय प्रधानमंत्री जी का फोन आया कुछ घंटे बाद, घटना के कुछ घंटे बाद, और उनसे पूछा गया कि क्या सत्यपाल क्या हुआ, तो सत्यपाल मलिक जी ने कहा कि यह हमारी गलती थी, हमें एयरक्राफ्ट मुहैया करा देनी चाहिए। तो इस पर प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि नहीं, तुम चुप रहो, इस मामले पर तुम चुप रहो। आज देश की जनता यह सरकार से जानना चाहती है कि आखिर सरकार ने जम्मू कश्मीर के तत्कालीन सत्यपाल मलिक को क्यों चुप कराया। उसके साथ साथ उस दिन घंटों जिम कॉर्बेट पार्क में एक डिस्कवरी चैनल के एंकर के साथ मोदी जी ने घंटों वहां पे शूटिंग की। तो उनको जवाब देना चाहिए कि उनको कब जानकारी मिली और जानकारी मिलने के कितने देर बाद उन्होंने जम्मू कश्मीर के राज्यपाल से संपर्क साधा। और एक बहुत जरूरी सवाल है कि उस दिन उत्तराखंड के एक रैली को भी सरकार मोदी जी ने फोन से संबोधित किया था। तो और उस रैली में जो शाम में आयोजित हुई थी, मोदी जी ने पुलवामा हमले का एक भी जिक्र नहीं किया था। तो मोदी जी को यह भी बताना चाहिए और जांच का यह भी विषय है कि जब वो रैली को संबोधित कर रहे थे तो क्या उनको पुलवामा के घटना की जानकारी नहीं थी। और यह बहुत बड़ा सवाल है, इनकी जांच होनी चाहिए। और राज्यपाल जी ने सबसे अहम बात कही कि वहां जब जिम कॉर्बेट पार्क में वो जब शूटिंग करवा रहे थे उस समय उनके पास फोन नहीं था। तो यह एक बहुत बड़ा सवाल है कि देश जो इतना विशाल देश है, जिस देश की आबादी 135 करोड़ है, जो परमाणु शक्ति से लेस है, उस देश का प्रधानमंत्री घंटों कहीं शूटिंग करवा रहा हो और उनके पास संपर्क करने के कोई साधन नहीं हो। यह बहुत जांच का विषय है
और यह देश की सुरक्षा से जुड़ा मसला है, यह देश के आम आवाम से जुड़ा मसला है, यह देश के जो जवान हैं, जो अपने जान की परवाह किए बगैर इस देश की सुरक्षा के लिए अपने सीमाओं पर प्राण की आहुति देने के लिए तत्पर रहते हैं, यह उनके जीवन का भी सवाल है। इसीलिए यह सवाल हम लोगों ने उठाया है और यह सवाल पर इस देश के हर एक जनता का कर्तव्य बनता है कि वह विचार करे और जहां जरूरत हो सरकार से सवाल करे। बहुत बहुत धन्यवाद।